गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, पंखे, कूलर, एसी सब चलाना जरूरी है, लेकिन हर स्विच ऑन करने से पहले एक सवाल जहन में आता है, बिल कितना आएगा? 1 यूनिट 50 रुपए को छू रहा है। ईरान अमेरिका कशीदगी हो या आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें, बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ता है। ऊपर से शाम 5 से रात 11 बजे के दौरान पीक आवर्स और लोड शेडिंग का अजाब। क्या आप जानते हैं कि आपकी चंद छोटी गलतियां आपके बिल को 40% तक बढ़ा देती हैं? अब सवाल यह है कि आप आम आदमी अपने वॉशिंग मशीन, इस्त्री, वाटर पंप, फ्रिज, एसी और दीगर हैवी अप्लायंसेस को कैसे इस्तेमाल करें कि बिल आसमान न छुए। आज की इस वीडियो में हम आपको अमली, आसान और फौरी टिप्स देंगे जो हजारों रुपए महाना बचा सकते हैं। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा मुतबादिल बताएंगे जो मुस्तकबिल का हल है। सबसे पहले बात करते हैं पीक आवर्स की। हुकूमत ने तो 2.25 घंटे कहे, लेकिन कई इलाकों में लोड शेडिंग 8 घंटे तक पहुंच रही है। याद रखें, शाम 5 से 1 बजे में बिजली का यूनिट सबसे महंगा होता है। पहला उसूल, इस दौरान इस्त्री, वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायंसेस, वाटर मोटर और एसी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद या इंतहाई स्मार्ट तरीके से करें। अगर आप इस वक्त इस्त्री करते हैं तो याद रखें, आप ये काम 3 गुना ज्यादा कीमत पर कर रहे हैं। अपने तमाम भारी काम सुबह 8 से शाम 5 के दरमियान मुकम्मल करने की आदत डालें। अब आते हैं इन चीज़ों पर जो आपका मीटर तेजी से घुमाती हैं। पानी का पंप, इसे सिर्फ तब चलाएं जब टैंक खाली हो और कोशिश करें कि सुबह सवेरे चलाएं जब वोल्टेज बेहतर हो। इस्त्री, कपड़े रोजाना एक एक करके इस्त्री करने की बजाय हफ्ते में 1 या 2 बार दिन के औकात में इकट्ठे प्रेस करें। इस्त्री का थर्मोस्टेट दुरुस्त रखें और इस्त्री खत्म करने से कुछ देर पहले स्विच ऑफ कर दें। वो अपनी गर्माइश से आखिरी कपड़ा प्रेस कर देगी। फ्रिज को दीवार से कम 6 इंच दूर रखें ताकि इसकी गैस ठंडी हो सके। बार बार खोलने से गुरेज करें। टेम्परेचर 4 या 5 डिग्री पर रखें, कम ना करें। गर्म खाना सीधा फ्रिज में ना रखें। हर 6 माह बाद कॉयलेट साफ करें, 30% बिजली बच जाती है। अगर आप एसी इस्तेमाल करते हैं तो इसे 18 या 20 पर चलाकर कंबल लेना छोड़ दें। एसी को हमेशा 26 डिग्री पर चलाएं और साथ में पंखा इस्तेमाल करें। इससे कमरा जल्दी ठंडा होगा और इन्वर्टर एसी अपनी कम तरीन बिजली पर आ जाएगा। याद रखें, हर 1 डिग्री बढ़ाने से आपकी 10% बिजली बचती है। आम पंखे की बजाय इन्वर्टर पंखे लगाएं। बहुत नागुज़ीर हो तो एसी रात को सिर्फ 2 से 3 घंटे चलाएं, बाकी पंखा। अब बात करते हैं किचन की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ बिल बढ़ाने में हिस्सा डालती हैं। माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, ये सब हाई पावर डिवाइसेस हैं जो थोड़े वक्त में ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। इनका स्मार्ट इस्तेमाल कैसे करें? माइक्रोवेव को बार बार छोटे कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। एक साथ खाना गर्म करें। इलेक्ट्रॉनिक केटल सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक पानी गर्म करें। ओवन को प्री हीट करके बार बार ऑन ऑफ ना करें। और सबसे अहम, इन अप्लायंसेस को भी पीक आवर्स में अवॉइड करें। एयर कूलर, एसी के मुकाबले में एयर कूलर सस्ता है, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल करें तो ये भी बिल बढ़ा सकता है। लिहाजा स्मार्ट यूज करें। कूलर को ओपर वेंटिलेशन के साथ चलाएं। ह्यूमिड वेदर में कूलर कम इस्तेमाल करें। पंप और फैन को अननेसेसरी ना चलने दें। वक्तन फवक्तन पानी चेंज करें ताकि एफिशिएंसी बेहतर रहे। याद रखें, एफिशिएंट कूलर कम बिजली ज्यादा ठंडक देता है। असल फर्क ये नहीं कि आप कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं, फर्क ये है कि आप इसे कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर इस्तेमाल ना कर रहे तो टीवी, वॉशिंग मशीन, चार्जर, मोडेम सब प्लग से निकाल दें। स्टैंड बाय मोड पर भी इन चीज़ों पर 5 से 10% बिजली ज़ाया होती है। तमाम लाइट्स LED में तब्दील कर दें। दिन में कुदरती रोशनी इस्तेमाल करें। लाइट्स मत चलाएं। ये छोटी चीज़ें बिल आधा कर सकती हैं। अब आते हैं इस हल की जानिब जो बिजली के भारी बिल से निजात दिला सकता है। फिलवक्त पाकिस्तान में महंगी बिजली से मुस्तकिल निजात का वाहिद रास्ता सोलर एनर्जी है। अगर आप पूरा घर सोलर पर नहीं कर सकते तो कम से कम एक सोलर DC सिस्टम लगवाएं जो सिर्फ आपके पंखे और लाइटें चलाए। पाकिस्तान में अब 18,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड और नेट मीटरिंग सोलर लग चुका है। 5 से 6 किलोवाट का सिस्टम 4 से 6 लाख रुपए में लग जाता है। ये खर्च 2 से 3 साल में वापस आ जाता है। छोटा 500 वाट का सोलर सिस्टम भी लाइट्स, पंखे, चार्जर के लिए काफी है। इस पर खर्च 40 से 50 हजार रुपए तक आना चाहिए। अगर बजट नहीं हो तो इन्वर्टर प्लस ट्यूबलर बैटरी प्लस सोलर पैनल्स का कॉम्बो लगाएं।
दोस्तों, ये सिर्फ बचत नहीं बल्कि लोड शेडिंग से आज़ादी भी है। घर के तमाम पुराने बल्ब हटाकर LED लगाएं। पीक आवर्स में लोड शेडिंग से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी की बैटरी और इन्वर्टर का इस्तेमाल करें, लेकिन इसे सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए महदूद रखें। खुलासा ये है कि पीक आवर्स का ख्याल रखें, भारी मशीनरी दिन में चलाएं और बिजली ज़ाया होने से बचाएं। हुकूमत बिजली सस्ती करे ना करे, हम अपनी आदत बदलकर अपना बिल जरूर कम कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस महंगाई में बचत कर सकें। आपका बिजली का बिल पिछले महीने कितना आया, कमेंट्स में जरूर बताएं।